Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So this is second doubt classes of today from Yuvraj batch. Yuvraj is with me and we are starting here the doubts from the RMS, AISSE, नवोदय विद्यालय. सो क्वेश्चन नंबर 46 सबसे पहले उठाते हैं. देखिए भाई साहब यहाँ पे किया क्या 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 100 मैन मतलब भाई साहब सबसे पहले M1 100 इंसान यहाँ पे 100 है. कैन डू 100 जॉब्स मतलब यहाँ पे W1 जो है बेटा वो दिया गया है 100 इन 100 डेज. तो D1 जो दे दिया गया है 100 दे दिया गया है. कह रहा देन वन मैन मतलब सेकंड पूछा गया है सेकंड कैटेगरी वन मैन कैन डू वन जॉब मतलब यहाँ पे W2 जो है वो भी 1 दे दिया गया है और डेज पूछे गए हैं D2. ओए भाई क्या हो गया इसको ऊपर लाओ. ओके सो ऑल यू नो बच्चों जो क्वेश्चन होता है वो होता है मैन वर्सेस डेज का. M1 D1 W2 इज इक्वल्स टू M2 D2 W1. ये रिलेशनशिप आपको पहले भी बताई गई है. सो M1 यानी कि 100 देन D1 कितना है ये भी 100 है बट W2 यहाँ पे देखिए 1 है. ओके तो यहाँ पे 1 प्लेस कर दीजिए. M2 यहाँ पे 1 है. D2 यहाँ पे आपको फाइंड करना है एंड W1 भी कितना था 100 था. तो बेटा 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल. सो D2 इक्वल्स टू आ जाएगा 100 मतलब कि यहाँ पर जो काम होगा वो कितने दिन में होगा 100 दिनों में होगा. डन. चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए. Mahesh invested an amount of rupees 12,050 at simple interest. He got an amount of 13,496 at the end of 2 years. At what rate interest at what rate of interest did he invest? कह रहा कि बताइए उसने किस रेट से इन्वेस्टमेंट किया. तो सिंपल है बच्चों. यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आपको दिया गया है 12,050. बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है देखने में से. और अमाउंट मिला है मतलब इसको अमाउंट मिल गया है 13,496 13,496. सबसे पहले आप इंटरेस्ट निकालो. इंटरेस्ट इक्वल टू 13,496 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 12,050 में इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 6 9 में से 5 गए 4. यहाँ पे भी आ गया कितना 4 आ गया. ठीक है देन 1 तो 1,446 रुपए इसको एज अ इंटरेस्ट मिला है. ठीक ना फॉर द 2 ईयर. तो इंटरेस्ट इक्वल्स टू हो गया प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में कितना 100. तो इंटरेस्ट अपने पास हो गया कितना 1,446 रुपए. प्रिंसिपल आपको मिला है कितना यहाँ पर 12,050 रुपए. 12,050 रुपए. रेट आपको पता नहीं है. रेट यहाँ पे देखिए निकालना है ना. रेट इनटू टाइम. टाइम आपने 2 साल का लिया है और यहाँ पे अपॉन में 100. तो 0 से 0 आपके पास में क्या हो गया कैंसिल हो गया. और 2 से आप यहाँ पे 5 बार कैंसिल कर सकते हैं. 2 5 जा 10. सो 1446 इक्वल्स टू 1205 अपॉन में 5 इंटू रेट. क्लियर. तो R इक्वल्स टू 1446 इंटू 5 अपॉन 1205. तो यहाँ पे देखिए 24 बार जाएगा ये 24 24 5 जा 150 और 1 हो गया. तो ये 241 टाइम्स और 241 टाइम्स आई थिंक इसको 6 टाइम कर देंगे तो कट जाएगा. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करिए 6% का ऑप्शन है क्या 6% पर एनम. करेक्ट आंसर R इक्वल्स टू 6%. डन. देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए. अ कार ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी एट ए स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर. तो एक अपने पास में बेटा सबसे पहले आप ये देखिए ये आपके पास में टाउन ए है और ये आपके पास में टाउन बी है. ओके अ कार ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस ए से लेके बी कार जा रही है और इसकी स्पीड है बेटा 42 किलोमीटर पर आवर. अच्छी बात है ना. एंड टाउन बी टू टाउन ए इज इक्वल्स टू 48 किलोमीटर पर आवर. बार बार यही क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं सर एवरेज स्पीड क्या होगी. जबकि ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने आपको बता रखा है कि डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होती है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2. डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक इसके लिए आप याद कर सकते हैं. ओके तो देखिए वैसे इसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड भी एवरेज इक्वल टू होता है बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो x जाने का और x आने का तो टोटल डिस्टेंस तो हो गया 2x. ओके एंड टोटल टाइम आप जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा. क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन x अपॉन v. तो जाने की डिस्टेंस x है मगर स्पीड कितनी है 42 प्लस आने की भी डिस्टेंस x है बट स्पीड कितनी है 48. तो ये जाने का टाइम और ये आने का टाइम. तो 2 ऊपर है x ऊपर है नीचे से x कॉमन ले लें तो 1/42 और 1/48. ठीक है बेटा. जो भी आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा क्योंकि सब कुछ किलोमीटर पर आवर में चल रहा है.
42 और 48 का एलसीएम क्या ले हो जाएगा भाई, सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। 42 और 48 देखिए, तो यहाँ पे बेटा एलसीएम इसके पास में कितना आ चुका है, 336 आ गया है। अब 336 में आप 42 का डिवाइड करेंगे, सो 336 डिवाइड बाई 42 है ना। तो कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं मैं यहाँ पे। 336 डिवाइड बाई 42, तो ये आपके पास में आ गया 8, और 336 डिवाइड बाई 8, आई थिंक 4 आना चाहिए। 336 डिवाइड बाई 8, नहीं 4 नहीं, 336 डिवाइड बाई 48 करना था। 336 डिवाइड बाई 48 इक्वल्स टू, देखिए 7 आ गया। ओके, अब 336 को ऊपर भेज दीजिए बिकॉज यहां चला जाएगा। तो 336 इंटू टू तो कितना हो जाएगा, अपॉन में 15। 336 300 का डबल 600, 36 का 72, तो 672 डिवाइड बाई 15, तो 15 से 4 बार 60, मतलब 40 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। चलो खैर डिवाइड कर लेते हैं। 672 डिवाइड बाई 15, 672 डिवाइड बाई 15, बेटा आंसर बन गया 44.8। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो 44.8 क्लियर दिया है, करेक्ट आंसर विल बी डी, आंसर 44.8 किलोमीटर पर आवर। सो सिंपल, डन। चलिए चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है। अ स्कूल कलेक्टेड 2304 रुपीज एज ए फी फ्रॉम इट्स स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट पेड एज ए मनी देयर वर ए स्टूडेंट इन द स्कूल। देखो बेटा, कह रहा है मान लो किसी स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स है ना। सो सिंपल क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स है, कह रहा है कि हर बच्चे ने उतने ही पैसे दिए हैं, हर बच्चे ने उतने पैसे दिए हैं जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मतलब रुपी बाई ईच, रुपी बाई ईच जो डोनेशन किया गया है हर बच्चे ने, कितना, जितने स्टूडेंट हैं। मतलब मान लो किसी स्कूल में 60 बच्चे, तो हर बच्चे ने 60 रुपए दिए हैं। अब एक बच्चा एक्स रुपए दे रहा है, तो एक टोटल मनी कितना हो जाएगा, टोटल जो अमाउंट होगा वो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, मतलब भैया एक्स स्क्वायर हो गया। और एक्स स्क्वायर आपका हो चुका है कितना, 2304, ठीक है ना। तो एक्स इक्वल टू हो गया √2304। अब देखो 40 के तो ऊपर होगा, 50 के नीचे होगा, ठीक है ना। तो 40 के ऊपर होगा और 50 के नीचे होगा। हाउ मेनी स्टूडेंट देयर वर इन द स्कूल, है ना। तो भाई साहब यहाँ पर ऑप्शन 480 दे रखा है ना, ये प्रॉब्लम है। तो आंसर यहाँ पर 2304 का रूट हम निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2304, ओके भाई, पहले इसको हम लिखें। 2304 का स्क्वायर रूट जो जाएगा वो 48 आएगा। तो ये मिसप्रिंट है बेटा आंसर की, है ना। कितने स्टूडेंट होंगे, बिल्कुल 48। तो यहाँ पर युवराज की खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन छाटा है आपने, बिल्कुल डाउट। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। नितिन गोज टू स्कूल विद ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड ही रिटर्न द विलेज विद ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। मतलब ये स्कूल जाता है अपने घर से विलेज टू स्कूल, और स्कूल से विलेज वापस जाने की जो स्पीड दी गई है दैट इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर, और लौटने की जो स्पीड दी गई है दैट इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर। बढ़िया बात है भाई। इफ ही टेक्स टोटल 3 आवर इन ऑल, हाउ फार हिज स्कूल फ्रॉम द विलेज। चलिए तो भाई यहाँ पर देखिए एवरेज स्पीड का कंसेप्ट लगेगा। आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड भी एवरेज इक्वल टू होता है कितना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यार मजे की बात यह है कि यहां पर इन लोगों ने कह रहा है कि इफ ही टेक्स 3 आवर इन ऑल, मतलब जाने और आने का जो समय लग रहा है वो टोटल कितने घंटे लग रहा है, 3 घंटे लग रहा है। तो आपको बताना है कि उसके घर से जो दूरी है वो कितनी दूर है, ठीक है ना। तो इसमें आप जो है ये वाला कंसेप्ट ना यूज करके मैं आपको दूसरा कंसेप्ट को यूज करना बताता हूं। देखिए, अब आप क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो एवरेज स्पीड होती है वो जितने भी स्पीड होती हैं उन सबका, जैसे 2 स्पीड है तो उनका क्या होती है, मीन होता है कि नहीं होता है। और यहां से एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना, इक्वल्स टू V1 प्लस V2/2। अब देखिए यहाँ पे एक स्पीड है आपके पास 6 जाने की और एक है 3, और अपॉन में 2 कर दिया। तो टोटल डिस्टेंस आप इसको x ले लो, x अपॉन टाइम बेटा यहाँ पे 3 आवर का है ना। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 3 आवर का, इक्वल टू 6 + 3 9 अपॉन कितना हो गया, 2।
तो x इक्वल टू 9, 3 जा कितना हो गया भाई 27/2। तो एक तरीका ये भी है, 27 का आधा कितना होता है 14.5, नहीं नहीं 14 का 13.5 होता है ना। तो 13.5 तो यहाँ पर दिया नहीं है, हाउ फार, है ना। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई भाई, ऑप्शन में 13.5 नहीं दिख रहा है। हाँ बच्चों देखिए यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी है भाई, 6 और 3 क्यों ले लिया भाई, यहाँ पे 4 है ना, तो हमको 6 और 4 लेना चाहिए, ठीक है ना। तो 6 और 4 यहाँ पे हो जाएगा 10/2, यानी कि कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो 5 इंटू 3 हो जाएगा, तो हो गया कितना 15। तो देखिए यहाँ पे 15 किलोमीटर, बिल्कुल शार्प आंसर हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना। तो आप इस फॉर्मूले को ना लगा करके यदि आपको इस तरीके से करेंगे तो जल्दी आ जाएगा। देखिए एक तरीका तो ये है, बट ये इसका दूसरा तरीका है, एक तरीका और है, वो हम निकाल लेते हैं। देखिए भाई, तो अब वो तरीका क्या है, वैसे मैंने बताया आपको टोटल डिस्टेंस इनटू टोटल टाइम के फंडे से ये अपने पास में वी एवरेज आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस हो गई यहाँ पे 2x जाने और आने की, और ये होता है बेटा x/v1 और प्लस x/v2। क्लियर है। चलिए तो ये देखिए बेटा, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे पास होगा। तो वी एवरेज हम पहले इसका निकाल लेते हैं। तो वी एवरेज इक्वल टू बेटा, ऊपर से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स सॉरी 2 नहीं, तो 2 बचेगा। डिस्टेंस अपने पास x ही है, तो x तो कॉमन लेके हो जाएगा कैंसिल, 1/v1। तो एक स्पीड आपके पास में 6 दिया है और एक 4 दिया है, तो यहाँ पे 6 ले लो और क्या ले लो यहाँ पे 1/4 ले लो, ठीक है ना। 2, 6 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 के टेबल में क्या आता है भाई साहब 24 आता है ना। 13 12 भी आता है बेटा, तो 12 आ जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 12 आ जाएगा। 6 से यहाँ पे 2 बार और यहाँ पर कितने बार 6 बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया अपने पास में कितना 24/8, 24/8 यानी 8×3 = 24, बिल्कुल सही है। ये आ गई अपने पास में एवरेज स्पीड, ठीक है ना, 3 किलोमीटर/आवर है। अब आप जानते हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो टोटल टाइम यहाँ पर इसने दे रखा है, इफ इट टेक्स 3 आवर इन ऑल, है ना। टोटल कितना दे रखा है 3 आवर, अगर उसने 3 आवर ले लिया तो बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। तो डिस्टेंस अपॉन 3 इक्वल टू कितना यहाँ पे लग रहा है भाई साहब, 2 × 12 24 और 6 2 8, बिल्कुल सही है। ये लो एक नई कहानी आ गई यहाँ पे। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू आ गया है कितने किलोमीटर, 9 किलोमीटर। क्या हो रहा है भाई, ये तो अजीब अजीब चीजें हो रही हैं यहाँ पे, आप देते हो। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 4 का डिवाइड करेंगे 12 से बेटा, तो यहाँ पे 3 आएगा, है ना। पहली चीज ये गलती हुई है बेटा। तो 12 × 2 ऊपर हो गया 24 और नीचे हो गया 5, है ना। तो ये देखिए अपने पास में कितना हो गया 24 और अपॉन में कितना 5, ठीक है ना। इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डी, है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब यहाँ पे 3 ले रखा है, ठीक है। तो अपने पास में यदि 24 को आप 5 से काट दें, हम्म, तो कितना आ जाएगा 4.8। क्लियर हो गया। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू हो गया 4.8 इंटू कितना हो गया 3, है ना। तो 3 8 24 की 4, 3 चौके 12, है ना, और 2 14, यानी 14.4 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। तो ये अपने पास में इस फॉर्मूले से अब 14.4 आ रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका 14.4 किलोमीटर, डन। बच्चों इस कंसेप्ट को करने के लिए वही अपना पुराना फंडा लगेगा, m1d1w2 इज इक्वल्स टू m2d2w1, यहाँ पे लिखा है मैंने। तो देखिए पहले सीन में यहाँ पे m1 है 15%, और ये बॉक्सेस वर्क में आ जाएगा बेटा, तो ये w1 बन जाएगा और ये d1 बन जाएगा। ओके, रिक्वायर्ड टू फिल 65 बॉक्सेस, ये w2 हो जाएगा और ये d2 बन जाएगा। लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका m2 इक्वल टू 39, डन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन फाउंड टू बी 65, बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 69 वाज मिसरीडेड एज 96। चलिए, तो आपके पास में 20 ऑब्जर्वेशन है। ओके, आपके पास में कितने ऑब्जर्वेशन है 20। तो x1 से मान लो बेटा x19 तक आपने तो सही लिखा था, ठीक है ना। x1 से लेके x19 तक सही लिखा था। इसमें एक गलत ऑब्जर्वेशन जो है, गलत ऑब्जर्वेशन जो है वो 69 है ना। उसको आपने मिसरीड करके क्या लिख लिया 96, है ना, मिसरीडेड एज 96। और अब आपने 20 डेटा का, क्योंकि टोटल कितने डेटा हो गए 20, अब 20 डेटा का आपने मीन निकाला बेटा, वो कितना आ गया 65। समझ में आ गया। तो आप यहां से लेके यहां तक तो सब कुछ सही है, तो इसका सम निकाल लो। तो x1 से लेकर के डा 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 x19 प्लस 96 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 65 का डबल, मेरे ख्याल से 130 होता है क्या। तो 130 130 और एक और 0, 1300, ठीक है।
तो भैया x1 से लेकर के x19 तक जो बिल्कुल सही चीज चल रही थी वो कितनी हो जाएगी? 1300 माइनस 96 यानी 1204। 1204 हो जाएगा, नहीं होगा? अब आगे देखिए, कह रहा फाइंड द करेक्ट मीन। अब कह रहा भैया करेक्ट मीन निकाल लो। चलो, तो करेक्ट मीन निकालने के लिए x1 से लेकर के भाई साहब x19 तक की कहानी तो चलेगी, और साथ में क्या जोड़ दोगे? 69 अपॉन कितना? 20। तो ऊपर जो बनेगा वो 1204 तो रहेगा ही, और क्या जुड़ जाएगा? 69 अपॉन में कितना? 20। तो 1204 में जरा 69 जोड़ के देख लो। 69 है ना, 9 4 13 की 3, थ्री आगे 3, 13, 1 6 प्लस 1 7 2 1 2 7 3 अपॉन 20, 1 2 7 3 अपॉन 20। बेटा डिवाइड कर दो, देखो इसको, 1 2 7 3 अपॉन 20, अपॉन में आएगा 1 2 7 3 डिवाइड बाई 20, डेसिमल में आएगा 63.65। है क्या ऑप्शन में? तो 63.65 विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इन अ रेस 1 किलोमीटर ए डिफीट बी बाई 36 मिनट और 18 सेकेंड। ठीक है ना, ए जो है बी को डिफीट करता है 36 मिनट से या मीटर और या 18 सेकेंड से बीट करता है। हाउ मच टाइम डिड ए टेक टू कंप्लीट द फुल डिस्टेंस? ओके, तो देखिए कह रहा है कि बताइए ए जो है कितना टाइम लेगा उस डिस्टेंस को कंप्लीट करने में, है ना। हाउ मच टाइम इन सेकेंड डिड ए टेक टू कंप्लीट द फुल डिस्टेंस? फुल डिस्टेंस को कंप्लीट करने में कितना समय लेगा? देखिए बच्चों, अब ये सिस्टम है अपने पास में बेटा, 1 किलोमीटर का रेस ट्रैक है। एक रेस हो रही है जिसमें 1 किलोमीटर की रेस है। अब ए डिफीट बी बाई 36 मीटर और 18 सेकेंड। तो ए मतलब यहाँ पे जैसे ए बेटा चल करके, जो ए है पहला वाला रनर, जब ये पहुंचता है बेटा 1 किलोमीटर मतलब फिनिश लाइन पे, एफ फॉर फिनिश लाइन, उस समय बेटा जो बी है अपना, वो उससे 36 मीटर पीछे रह जाता है ना। 36 मीटर पीछे रह जाता है। और बी जो है 36 मीटर पीछे तो रहता है, साथ ही साथ 18 सेकेंड भी पीछे रह जाता है। समझ गया क्या? मतलब ए कंप्लीट कर लेता है। तो अब दीदी बी के टर्म में हम बात करें तो बी की स्पीड देखिए, तो बी की स्पीड हम बात करते हैं कि बी स्पीड ऑफ बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई साहब बी की जो स्पीड है, बी इक्वल ने ट्रेवल किया कितने मीटर? 36 मीटर, और टाइम लेगा 18। मतलब जो बी की स्पीड है वो है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड की, 2 मीटर पर सेकेंड की। क्लियर? अब यदि ए को देखा जाए तो 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से देखिए, अगर 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से अगर बी 1000 मीटर ट्रेवल करता तो उसे कितना टाइम लगता? देखो बी के हिसाब से। ओके, तो अपने पास में डिस्टेंस इक्वल टू हो गया स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर बी की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, क्लियर, और इसको हमने कहा हमको टाइम निकालना है बेटा यहाँ पे, तो 1000 मीटर, 1000 मीटर डिस्टेंस है। क्लियर? और बी की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम। ठीक है ना, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा कितना अपने पास में, सॉरी यह गलत कर दिया अपन ने, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाइए सीधे सीधे। तो टाइम इक्वल टू 1000 मीटर और डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपने पास है 2 मीटर पर सेकेंड। तो पर सेकेंड ऊपर आ गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, मतलब 500 सेकेंड। कितने सेकेंड? 500। मतलब जो टाइम लगता बेटा बी को वो 500 सेकेंड लगता। कितना लगता? 500 यहां तक पहुंचने के लिए। क्लियर कि नॉट क्लियर? मगर 18 सेकेंड से क्या है, ये आगे है। कौन? ए। तो भैया 500 से 1800 माइनस कर दो, कितना हो गया अपने पास? 482 सेकेंड। मतलब जो ए को पहुंचने में टाइम लगेगा वो 482 सेकेंड लगेगा। करेक्ट आंसर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। एट 25% पर एनम इंटरेस्ट हाउ मेनी ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम मनी डबल इटसेल्फ। भाई अगर कोई चीज एक्स आपने लगाई और 2x निकल आई, मतलब इंटरेस्ट आपको कितना मिल गया? उतनी पैसे का इंटरेस्ट मिल गया। समझ गए ना? x। तो प्रिंसिपल आई इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में कितना? 100। तो इंटरेस्ट भी x है, प्रिंसिपल भी x है, 25% का रेट है। ठीक है ना, टाइम पूछा जा रहा है, x से x कैंसिल, 4 हो गया, 4 ऊपर आ गया, तो आंसर कितने ईयर्स होगा? 4 ईयर्स। समझ में आ गया? अच्छा 1 मिनट, हमने डबल निकाला है मगर यहाँ पे ट्रिपल बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ट्रिपल। तो भैया आंसर ट्रिपल नहीं होगा, इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ऐसा मत करना बेटा, है ना, फटाक से बच्चे कर दिए। ये ट्रिपल बोला है, ये ट्रेबल नहीं है, एक्चुअली ये ट्रिपल है। तो भैया जब ट्रिपल हो गया है तो x से 3x कर दिए तो इंटरेस्ट आपका हो गया 2x। कितना हो गया?
2x। तो प्रिंसिपल हो गया x, रेट अभी भी भैया 25% है, 25/100 इंटू कितना t, ये हो गया 4, x से x कैंसिल। अब भाई साहब 8% का इंटरेस्ट लगेगा, तो आंसर टाइम इक्वल टू पूछा गया है ना, सॉरी इंटरेस्ट तो 25 का है, टाइम इक्वल टू बनेगा 8 ईयर्स का। क्लियर है? सो करेक्ट आंसर विल बी 8 ईयर्स। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। 2% वॉक ईच अदर एट 7:30। लो भाई 7:30 पे इन्होंने स्टार्ट कर दिया रन करना। अब यहां से एक पर्सन इधर से चल रहा है और एक पर्सन इधर से चल रहा है। यहां पर इनकी स्पीड कितनी दी है, 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये 4 kmph है। ओके, और यहां इनकी स्पीड है भाई साहब की 6 kmph। अब दोनों ही एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 4 + 6 = 10। कितनी हो जाएगी, 4 + 6 = 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आपसे कह रहा है इनिशियली उनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितने मीटर थी, 25 मीटर थी। कितने मीटर थी, हाँ। कह रहा है कि बताइए एक दूसरे को वो कब मिलेंगे, एक दूसरे को वो कब मिलेंगे। भाई साहब इनका बताना है कि एक दूसरे को कब मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यदि जब मिलेंगे यहाँ पे, मान लेता हूं मैं कि ये लोग टी सेकंड पे या एक्स आवर पे मिल रहे हैं। कितने आवर पे, एक्स आवर पे। तो बेटा अगर ये एक्स आवर पे मिल रहे हैं तो 4 किलोमीटर की पर स्पीड से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4x। पहला हिस्सा कितना बन जाएगा बेटा, 4x, और ये वाला हिस्सा कितना बन जाएगा, 6x। समझ गए ना। अगर आप आवर में ले रहे हो तो ये 4x किलोमीटर और ये क्या हो गया, 6x किलोमीटर। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। और दोनों हिस्से जोड़ करके टोटल लेंथ हल जाएगी, यहाँ हाथ मिलाएंगे जैसे ही लोग, 25 किलोमीटर दोनों के पूरे हो जाएंगे, है ना। तो 4x + 6x इक्वल टू कितना हो गया, 25। ठीक है, तो अपने पास में क्या आ गया भैया, 10x इक्वल टू हो गया कितना, 25। तो x इक्वल टू हो गया 2.5, 2.5 आवर। क्या आ गया, 2.5 आवर। भाई साहब 7:30 पे चले थे और 2.5 घंटे बाद आपका टाइम क्या होगा, आधे आधे घंटे हो गया 9, सॉरी 8, और 8 और 2 10, मतलब 10 बजे ये दोनों हाथ मिलाएंगे। तो करेक्ट आंसर बेटा 10 AM होगा, है ना। एक बार AM PM चेक कर लेना, कहीं ए PM ना हो जाए, है ना। इतना लेट की सुबह से चले रात को मिले, तो 10 PM रात में होता है और 10 AM सुबह होता है ना। मॉर्निंग जब आप उठते हैं तब आपका AM होता है ना। क्लियर। रात के 12 बजे, रात के 12 बजे रात से लग जाता है AM, आफ्टर मिडनाइट। वैसे इसको आफ्टर मेरिडियन बोलते हैं, मगर आप लोग याद करने के लिए आफ्टर मिडनाइट यूज कर सकते हैं AM, है ना। तो रात के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक आपका AM लगेगा। डन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा था 31 मई ऑफ अ ईयर इज अ थर्सडे। भैया 31 मई जो है आपका वो क्या है, थर्सडे है। ओके, अब आपसे कह रहा है देन द डे इन 30 जून। तो मार्च, मई, अप्रैल, मई के बाद अगला जून ही आता है। तो आपको बताना है कि 30 जून को कौन सा दिन होगा। आप तो एक से कंपैरिजन करो। चलिए 1 तारीख को, 1 जून को क्या पड़ेगा बेटा, 1 जून को आपका पड़ेगा फ्राइडे। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। एक के बाद 7वें दिन यानी कि 8 तारीख को फिर से फ्राइडे पड़ेगा। क्लियर है ना। एक में आपने 7 जोड़ दिया, यानी 8 जून को आपका फिर से क्या आ गया, फ्राइडे आ गया। 8 के बाद 7 जोड़ दिया तो 15 आ गया, फिर से फ्राइडे। 15 के बाद 7, 22 तारीख को फिर से फ्राइडे आ गया। फिर 28 तारीख को फिर से क्या आ गया, फ्राइडे आ गया। क्लियर हो गया। 22 7 29 हो गया। 29 तारीख को क्या आ गया, फ्राइडे। अब आपको बताना है 30 तारीख को, कितने तारीख को बताना था, 30 जून। तो भैया फ्राइडे का अगला दिन क्या होता है, सैटरडे। तो करेक्ट आंसर विल बी सैटरडे। डन।